फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चित्रकला क्लासेस में। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, हमारे चैनल चित्रकला क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे वीडियो के नए अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, दृश्य कलाओं में अंतराल से क्या तात्पर्य है? आपके ऑप्शन है पहला रिक्त स्थान, दूसरा मध्यांतर, तीसरा खाली समय या चौथा समयावधि। तो इसका उत्तर होगा पहला रिक्त स्थान। दृश्य कला में अंतराल से तात्पर्य रिक्त स्थान का। किसी शून्य अंतराल में सक्रियता कब उत्पन्न होती है? आपके ऑप्शन है पहला अंतराल को भर देने से, दूसरा केवल एक बिंदु रखने से, तीसरा किसी स्थान पर कुछ आकृतियां बना देने से या चौथा सभी सही है। तो इसका उत्तर होगा दूसरा, केवल एक बिंदु रखने से। अगला प्रश्न, किस प्रकार के क्षेत्र विभाजन से अंतराल में सक्रियता आती है? आपके ऑप्शन है पहला दो बराबर भाग करने से, दूसरा बराबर चार भाग करने से, तीसरा असम विभाजन से या चौथा किसी से नहीं। तो इसका उत्तर होगा तीसरा, असम विभाजन से। अगला प्रश्न, प्रभावशाली अंतराल का सृजन चित्र तल पर कैसे किया जाता है? आपके ऑप्शन है पहला कुछ भी न बनाकर, दूसरा आकृतियों के मध्य दूरियां छोड़कर, तीसरा पूरी भूमि भरकर या चौथा छोटी आकृतियों से। इसका उत्तर होगा दूसरा, आकृतियों के मध्य दूरियां छोड़कर। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी आकृतियां त्रिआयामी अंतराल नहीं बनाती? तो आपके ऑप्शन है पहला वृत्ताकार, दूसरा त्रितलाकार, तीसरा बेलनाकार या चौथा त्रिभुजाकार। तो इसका उत्तर होगा तीसरा, बेलनाकार। ये आकृतियां त्रिआयामी अंतराल नहीं बनाती हैं। अगला प्रश्न, ऊपर की ओर जाने वाली रेखाएं क्या प्रभाव प्रदर्शित करती हैं? तो आपके ऑप्शन है पहला अनिश्चय, दूसरा संक्रमण, तीसरा महत्वाकांक्षा या चौथा क्रियाशीलता। इसका उत्तर होगा तीसरा, महत्वाकांक्षा। अगला प्रश्न, कुंडलित रेखाएं क्या व्यक्त करती हैं? तो आपके ऑप्शन है पहला शांति, दूसरा लयात्मकता, तीसरा उलझन या चौथा पराक्रम। तो इसका उत्तर होगा दूसरा, लयात्मकता। कुंडलित रेखाएं लयात्मकता व्यक्त करती हैं। अगला प्रश्न, बड़े आकारों को तार के समान बारीक रेखाओं द्वारा बांधने से क्या व्यंजित होता है? आपके ऑप्शन है पहला तनाव, दूसरा ठोसपन, तीसरा हल्कापन या चौथा कोमलता। तो इसका उत्तर होगा पहला, तनाव। बड़े आकारों को तार के समान बारीक रेखाओं द्वारा बांधने से तनाव व्यंजित होता है। अगला प्रश्न, हैचिंग किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन है पहला बिंदुवर्तना, दूसरा पत्रवर्तना, तीसरा रेखावर्तना या चौथा आहेरिक वर्तना। इसका उत्तर होगा तीसरा, रेखावर्तना। अगला प्रश्न, चित्र में कर्णवत रेखाएं किस भाव को व्यक्त करती हैं? आपके ऑप्शन है पहला उलझन, दूसरा शीघ्रता, तीसरा गति या चौथा संघर्ष। तो इसका उत्तर होगा तीसरा, गति। अगला प्रश्न, वर्गाकार आकृति किस भाव की प्रतीक होती है? तो आपके ऑप्शन है पहला स्थिरता, दूसरा चंचलता, तीसरा कठोरता या चौथा गतिशीलता। तो इसका उत्तर होगा तीसरा, कठोरता। वर्गाकार आकृति किस भाव की प्रतीक होती है? वो कठोरता की होती है। अगला प्रश्न, निरंतर गतिशीलता युक्त सौंदर्य किस प्रकार की आकृति से व्यक्त होता है? आपके ऑप्शन है पहला कुंडली, दूसरा वृत्त, तीसरा गोमुद्रिका, चौथा पिरामिड। तो इसका उत्तर होगा दूसरा, वृत्त। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा तत्व आकृति से संबंधित नहीं है? तो आपके ऑप्शन है पहला वर्ण, दूसरा काल, तीसरा रेखा या चौथा रूप। इसका उत्तर होगा दूसरा, काल। अगला प्रश्न, अर्धमुखी त्रिभुज का किसका प्रतीक है? पहला प्रश्न पौरुष, दूसरा दृढ़ता, तीसरा स्थूलता या चौथा नारीत्व। तो इसका उत्तर होगा पहला, पौरुष। अर्धमुखी त्रिभुज पौरुष का प्रतीक है। अगला प्रश्न, अर्धमुखी त्रिभुज किसका प्रतीक है? अधोमुखी त्रिभुज किसका प्रतीक है? तो आपके ऑप्शन है पहला पतन, दूसरा छेदन, तीसरा योनि या चौथा ग्रहण। तो
इसका उत्तर होगा तीसरा योनि। अगला प्रश्न, केस, पर्वत, सर्प, लहरें आदि रूपों में किस प्रकार की रेखा बनाते हैं? तो आपके ऑप्शन है पहला सरल, दूसरा लहरदार, तीसरा कोणीय या चौथा वर्तुल। तो इसका उत्तर होगा दूसरा लहरदार। अगला प्रश्न, आकृति की रचना किस तत्व से नहीं होती है? आपके ऑप्शन है पहला रेखा, दूसरा वर्ण, तीसरा अंतराल या चौथा प्रतीक। इसका उत्तर होगा तीसरा अंतराल। आकृति की रचना अंतराल से नहीं होती है। अगला प्रश्न, किस प्रकार की आकृतियां सादृश्य मूलक नहीं होती? क्या ऑप्शन है पहला प्राकृतिक, दूसरा अमूर्त, तीसरा अलंकारिक या चौथा मूर्त। तो इसका उत्तर होगा दूसरा अमूर्त। अगला प्रश्न, ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है? क्या ऑप्शन है पहला पारदर्शी, दूसरा अर्धपारदर्शी, तीसरा अपारदर्शी या चौथा धूमिल। इसका उत्तर है तीसरा अपारदर्शी। अगला प्रश्न, नारंगी किसका पूरक रंग है? क्या ऑप्शन है पहला लाल, दूसरा नीला, तीसरा पीला या चौथा हरा। तो इसका उत्तर है नीला। अगला प्रश्न, बैगनी रंग किसका पूरक है? आपके ऑप्शन है पहला लाल, दूसरा नीला, तीसरा पीला या चौथा नारंगी। तो इसका उत्तर होगा तीसरा पीला। इनमें से कौन सा वर्ण शीतल नहीं है? आपके ऑप्शन है पहला लाल, दूसरा हरा, तीसरा पीला या चौथा श्वेत। तो इसका उत्तर होगा तीसरा पीला। ये श्वेत पीला रंग शीतल नहीं है। अगला प्रश्न, मूल रंग के समूह कौन से हैं? आपके ऑप्शन है पहला काला, लाल पीला, दूसरा नीला पीला लाल, तीसरा नीला हरा लाल या चौथा नीला पीला नीला हरा। तो इसका उत्तर होगा दूसरा नीला पीला लाल। अगला प्रश्न, विकास एवं प्रजनन का प्रतीक कौन सा रंग है? ऑप्शन है पहला लाल, दूसरा नीला, तीसरा हरा या चौथा पीला। तो इसका उत्तर होगा तीसरा हरा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आने वाले समय में हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण वीडियो लेके आएंगे। तो हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए, हमारे वीडियो से नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारे वीडियो के नए अपडेट्स मिल सके।